जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की जय बोल, कालों के काल महाकाल राजा की जय। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, हो जाए सावधान। अप्रैल महीने में आपकी जान ले लेगा ये नाम का आदमी। हो जाए सावधान, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहता है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म का रिश्ता इससे जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, आपके घर में ही एक गद्दार छुपा हुआ है। इस गद्दार से बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3 महीनों से ये आपके और आपके पूरे परिवार पर खतरनाक और जानलेवा टोने टोटके और तंत्र मंत्र हो रहे हैं। दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि पिछले 3 महीनों में आपके जीवन में बड़े संकट आए हैं। आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, यहाँ तक कि कई बार आपके परिवार के लोग और आप भी मौत के कगार पर पहुंचे हैं। मैंने आपको पिछले महीने भी चेतावनी दी थी, लेकिन अब ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। ये एक पागल और सिरफिरे इंसान की तरह आपके परिवार पर और आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। और दोस्तों, इस अप्रैल में ये और भी बढ़ सकता है। व्यक्ति ने ठान लिया है कि वो किसी ना किसी तरीके से आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, आपके परिवार को सड़क पर ला देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब जब आप और आपका परिवार हंसते हैं, तो ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत रोता है, क्योंकि ये आपकी खुशी नहीं देख सकता। ये व्यक्ति इतना मनहूस है कि जब जब इसकी नज़रें आपके परिवार पर और आपके घर पर पड़ती है, तब तब आपके जीवन और परिवार में बड़े संकट आ जाते हैं। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ये व्यक्ति इस अप्रैल के महीने में दोस्तों, आपके ऊपर कुछ बुरा करने वाला है। आपके ऊपर एक खतरनाक तंत्र मंत्र करने वाला है। आखिर ये आदमी कौन है? आपके दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं और इस तंत्र मंत्र से कैसे निकल सकते हैं। आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन चिंता मत करो। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सबसे बड़े गद्दार का नाम बताने वाला हूं, वो भी सबूतों के साथ। पिछले कई वीडियो में मैंने इस आदमी के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन नाम नहीं बताया। लेकिन आज इस वीडियो में मैं उसका नाम बताने जा रहा हूं। का नाम भी बता दिया है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये व्यक्ति आपके बहुत करीब रहता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति आपकी आंखों के सामने ही होता है और आप इसे पहचान तक नहीं पाते, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके ऊपर बहुत खतरनाक वशीकरण कर रखा है, जिसके कारण आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी शक नहीं करते, बल्कि आप इसे अपना मानते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि इसने आपको एक जाल में फंसा लिया है। दोस्तों, ये जो इंसान है, जो भी बोलता है, आप वही करते रहते हो। इसने आपके परिवार के लोगों पर भी जादू कर रखा है, मतलब वशीकरण कर रखा है, जिससे आपका परिवार भी वही सब करने लगता है जो ये चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आपके घर परिवार में कई बड़े संकट आए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये संकट क्यों आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इंसान आपका रिश्तेदार ही है, आपका चाहने वाला है। आप अच्छे से जानते हैं कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो चलिए सीधे मुख्य वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये अप्रैल का महीना दोस्तों बहुत खास संयोग लेकर आया है। इस महीने आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा, खासकर इस छुपे हुए गद्दार से। आपकी थोड़ी सी लापरवाही से ये शख्स अपने इरादों में कामयाब हो सकता है और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, क्योंकि ये आदमी बहुत ही खतरनाक टोने टोटके करना जानता है। ये बड़े बड़े ज्योतिषियों और तांत्रिकों से भी जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय में इसने आपके ऊपर टोने टोटके करवाए थे, लेकिन आपके कुलदेवी और कुलदेवता की कृपा से ये सफल नहीं हो पाया। फिर भी इसका थोड़ा असर तो हुआ ही था, लेकिन दोस्तों, अब इसने आपके कुल देवी देवताओं को भी बांध दिया है। जी हाँ, अब इसने अपने तंत्र मंत्रों से आपके कुल देवी देवताओं को भी बांध कर रखा है। देवी देवता भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इस दुश्मन के यंत्रों से कोई बचा रहा था तो वो थे आपके कुल देवी देवता, लेकिन अब वो भी बंध गए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में इस व्यक्ति के शरीर के अंदर से बचने का तरीका बताऊंगा।
साथ ही मैं आपको इसके लक्षण भी बताऊंगा। इस दुश्मन का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं और इससे आपका क्या रिश्ता है वो भी समझाऊंगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब आप इस दुश्मन का नाम जानेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में हैरानी आ जाएगी। आंसू नहीं, बल्कि खून निकलने लगेगा। क्योंकि जब दोस्तों से धोखा मिलता है, जब दिल टूटता है, तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। और ये इंसान भी कुछ ऐसा ही निकला। इस पर आपने बहुत भरोसा किया था और इसी ने आपको मिटाने की कोशिश की है, आपको बर्बाद करना चाहा है। तो जब आप इसे जानोगे तो आपके भी आंसू जरूर निकलेंगे। चलो अब आज के इस मुख्य वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इसे बनाने में करीब 7 दिनों की मेहनत लगी है। और आप में से कई लोग जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, उनसे मैं आज हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इतनी मेहनत की है तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंग बली लिखिए। जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखेगा, उसे अगले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और ये अप्रैल का महीना उसके लिए बहुत शानदार रहेगा। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो अभी जाइए और लिखिए जय बजरंग बली। देखिए दोस्तों, पिछले 3 महीनों में आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। आपने बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है और कई बार दोस्तों आपको मौत का भी सामना करना पड़ा है। आपके परिवार के लोग भी काफी परेशान हुए हैं पिछले 3 महीनों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही परेशान रहे, बल्कि कुछ खुशियों के पल भी आए हैं। आपके जीवन में खुशी के कुछ लम्हे भी आए हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। आप ज्यादा देर तक खुशियां नहीं मना पाए। चंद मिनटों की खुशियां आईं और फिर वापस चली गईं। यूं समझिए, लीजिए, आपके मुंह में कोई मिठाई डालने वाला था और तभी किसी ने आपके मुंह से निवाला छीन लिया। मतलब खुशी आते आते वापस चली गई। ऐसा क्यों हुआ, आपने जरूर सोचा होगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह जो गद्दार है, आपका दुश्मन, इसने आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके करवाए हैं, जिससे आपकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रही हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आपका दुश्मन बिल्कुल पागल है और बहुत शातिर भी है। जिसके कारण दोस्तों ये आपके सामने ही होता है और आपके आसपास ही मौजूद होता है, फिर भी आपको पता नहीं चलता कि यही वो इंसान है जो आपके खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र बना रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक जी जान लगाकर काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर थोड़ी बहुत कमाई होती है और उन पैसों से आपके जीवन में थोड़ी खुशियां आती हैं। लेकिन ये दुश्मन आपकी इन छोटी छोटी खुशियों से भी जलता है। दोस्तों, इस दुश्मन को सिर्फ बस आपकी खुशियां ही नजर आती है। आपके पैरों के छाले नहीं दिखते कि इन खुशियों के लिए आपने कितनी मेहनत की है। देखो दोस्तों, मुझे पता है कि आप मेहनत करोड़ों की तरह करते हो, लेकिन आपको मिलते हैं सिर्फ कुछ हजार। मतलब दूसरे लोग थोड़ी मेहनत करके लाखों कमा लेते हैं, जबकि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो फिर भी कुछ हजार ही कमाते हो हर महीने। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी तरक्की को किसी ने रोक रखा है, आपके नसीब को भी कैद कर रखा है। और वो रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं। दोस्तों, बांधने वाला इंसान आपका करीबी ही होता है जो आपसे जलता है और आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, आप बस बातें कर रहे हैं, इसका नाम क्यों नहीं बता रहे? तो देखिए, वीडियो के बीच में मैं इसका नाम जरूर बताऊंगा, लेकिन नाम बताने से पहले आपको सारी बातें समझाना जरूरी है। और उपाय भी बताऊंगा। ऐसा उपाय होगा कि अगर आपने कह दिया तो ये दुश्मन आपके लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहां तक कि ये आपके सामने आएगा और आपके पांवों तक रगड़ देगा। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए। हाँ दोस्तों, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आप स्वयं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कई महीनों से मैं आपको समझा रहा हूं कि लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। लोग भाग आपका दिल
जीत लेते हैं और आपसे आपकी खुशियां छीन कर ले जाते हैं। फिर भी आप उनके ऊपर भरोसा करे जा रहे हो। देखिए दोस्तों, आप लोग मन के बहुत अच्छे हैं, आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत होती अच्छा है, यह मैं मानता हूं। लेकिन क्या इस कलयुग में जीने के लिए, इस कलयुग में दोस्तों बधा आदमी बनने के लिए दिल का अच्छा होना जरूरी है? तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं और कुछ लोग कहेंगे हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल के अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन दिल के मूर्ख होना गलत बात है। देखिए, मूर्ख व्यक्ति लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और फिर वो दोस्तों हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा मत करिए, यहां तक कि आपके घर के लोगों पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार तो घर में ही छुपा हुआ है। जो आपका कातिल है वह भी घर में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, आपने कई बार न्यूज़ चैनल में, समाचार पत्रों में ये खबरें आती हुई देखी होगी कि भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, वजह थी संपत्ति। एक बहन ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया, वजह थी संपत्ति। एक बेटे ने अपने पिता को मार दिया, वजह थी संपत्ति। तो दोस्तों, ये सब कुछ माया जाल किस चीज का है? पैसों का। तो दोस्तों, पैसा सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि भाई आज के इस युग में भाई का भी नहीं होता है। तो फिर आप किस चीज पर भरोसा करते हैं? दूसरों पर। दूसरों पर छोड़िए, आपको अपने लोगों पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा मकसद अफवाह उड़ाना या फिर भ्रम पैदा करना नहीं है। अब मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूं, यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? आप बस इतना चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, जरूरतें हमेशा समय पर पूरी हो जाए, कभी छोटी मोटी पैसों की जरूरत पड़े तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। आपकी बस केवल इन्हीं चाहत है, लेकिन फिर भी आपके जो दुश्मन हैं यह नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, वरना अप्रैल के माह में यह व्यक्ति आपकी जान तो लेगा ही, साथ ही आपके परिवार का भी सुख चैन छीन लेगा, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही ही दोस्तों आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, आज के जमाने में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, जैसे कि बिना सोचे समझे किसी पर भी तुरंत भरोसा ना करें, फिर चाहे वो आपका कितना ही ज्यादा खास इंसान क्यों ना हो। लंबे समय तक हर कसौटी पर कसक ही किसी भी रिश्ते में आगे बढ़े। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य है, आपको अपने जीवन में किसी को भी अपनी गुप्त बातें, अपनी अंदरूनी बातें कभी भी साझा नहीं करनी है। यानी कि आपको अपने घर परिवार की बातें ना ही अपने दोस्तों से शेयर करनी है, ना ही किसी रिश्तेदार से अपनी बातें शेयर करनी है। देखिए दोस्तों, घर की जो महिला होती है वो इस चीज में बहुत ज्यादा लिप्त होती है। अक्सर छोटी छोटी बातें घर की स्त्रियां अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपनी बहनों को, साथ ही अपनी दोस्तों को बता देती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। मान लीजिए आपके घर में कभी कोई खुशी आई, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो आपके पति आपके लिए कोई अच्छी खाने की चीज लेकर आए, आपको खुशी हुई, और फिर अगले ही दिन आपने अपनी दोस्त को बता दी कि मेरे पति मेरे लिए खाने की वो चीज लाए थे और मुझे सरप्राइज दिया। आपने तो दोस्तों उस दोस्त पर भरोसा करके वो चीज बता दी, लेकिन इसका दुष्प्रभाव ऐसा होता है कि आपकी दोस्त जब ये बातें सुनेगी तो उसके दिमाग में क्या आएगा? पहली चीज आएगी कि देखो इसका पति कितना अच्छा है, इसको हमेशा खुश रखता है। और उसकी दोस्त जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी, उसकी दोस्त जो बुरी नजर रहेगी, वो आपकी जीवन पर पड़ जाएगी। और दोस्तों, इसका असर ऐसा होगा कि धीरे धीरे आपका पति आपसे प्यार करना कम कर देगा, आपकी गृहस्थी पर नजर लग जाएगी। इसलिए कभी भी अपने घर की छोटी छोटी खुशियों को बाहर किसी के सामने भी उजागर ना करें। चाहे आपके घर में कोई नया उपकरण, यानी कि कोई नया फ्रिज आया हो, कोई नई टीवी आई हो, तो जरूरी नहीं है कि लोगों को बताया जाए। आजकल लोगों की एक गंदी आदत है कि वे लोग कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने तो फोटो खींचकर से, और दोस्तों उनकी अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी वो आप पर आना शुरू हो जाएगी, और फिर धीरे दे देना आपके जीवन में और बुरी बुरी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अक्सर इंसान अपने जीवन में कई सारी तकलीफें झेल रहा होता है। आप भी दोस्तों अपने
जीवन में अपने घर में अलग अलग चीजों से परेशान होंगे। आप बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन इंसान कभी भी सोशल मीडिया पर यानी कि अपनी दुख की चीजें नहीं डालता है। कभी भी आप दुखी होंगे तो आप लोगों को नहीं बताएंगे कि मैं इतना दुखी हूं, लेकिन जब आप खुश होंगे तो आप बताएंगे। और दोस्तों, यही चीज होती है, सामने वाला जब आपकी हंसती हुई तस्वीर देखेगा तो वह यही सोचेगा आप अपने निजी जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि आपके जीवन में भी तकलीफें हैं। तो दोस्तों, आसान से शब्दों में समझा दिया है कि कभी भी अपनी खुशियों को लोगों के सामने जाहिर ना करें, क्योंकि जब लोग आपकी खुशियों को देखते हैं तो उनका जो गलत राह होता है, नकारात्मक ऑरा यानी कि नकारात्मक जो आवरण होता है, उनकी जो हाय है वो आपको लग जाती है, आपके परिवार को लग जाती है, जिसके चलते आपके जीवन में फिर सब चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा होता है, हॉस्पिटल में पैसा भरना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? काली नजरों के कारण। इसलिए हमेशा अपनी खुशियों को बाहर जाहिर मत करा करें। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनी है। अब दोस्तों, आपको पता कैसे लगेगा कि आखिर कौन आपका अपना है जो आपको धोखा दे रहा है, यानी कि कौन आपकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है? क्योंकि दुश्मन तो बहुत शातिर होते हैं। अब आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहला तरीका है दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई मदद मांगते हैं या फिर आप कभी किसी व्यक्ति से किसी चीज की फरमाइश करते हैं तो वो व्यक्ति बहाने बनाने शुरू कर देता है, वो आपकी बात को टालने लगता है। आपका कोई रिश्तेदार होगा तो वो आपसे कटने लगता है, यानी कि आपसे थोड़ा सा दूर दूर रहने लगता है, आपसे चिपक चिपक कर नहीं रहेगा, आपसे दूर दूर रहेगा, क्योंकि उसके मन में शंका होगी कि अगर मैं पास जाऊंगा तो कहीं इसको मेरी चाल के बारे में, मेरे तंत्र मंत्र के बारे में पता ना चल जाए। इसलिए जो दुश्मन होते हैं वह ऐसे ही होते हैं, उनके बर्ताव में अचानक से बदलाव आने लग जाता है। पहले वह व्यक्ति तो काफी अच्छा आपके साथ रहता था, लेकिन अचानक से धीरे धीरे उसके बर्ताव में बदलाव आने लगते हैं, तो समझ जाए कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ तो काला है। देखिए, बिना देर करते हुए मैं उस गद्दार का नाम बता देता हूं, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी राशि का सबसे बड़ा खतरा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर आगे की बातों की चर्चा करेंगे। इसलिए ध्यान से उसका नाम सुनिए और जो मैं बताऊंगा उसे अच्छे से समझेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली को खंगाल लूं तो केवल एक ही चीज बाहर आती है, और वो है आपकी खुद की ही राशि आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि जो आपकी राशि के अन्य लोग हैं उनसे आपको थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वही लोग आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि आपकी जो राशि है वही आपको सबसे बड़ा धोखा देती है। कई लोगों के घर में ही दोस्तों आपकी राशि के लोग होंगे, यानी कि हो सकता है आपका भाई भी आपकी ही राशि का हो, आपकी माँ भी आपकी ही राशिक हो, आपकी पत्नी ही आपकी राशिक हो। तो आप सोचोगे कि क्या वो लोग मुझे मारना चाहेंगे? तो देखिए दोस्तों, कुछ रिश्ते होते हैं जो निस्वार्थ भाव से निभाए जाते हैं, और वह रिश्ता होता है माँ और बाप का, माता और पिता का जो रिश्ता होता है वो हमसे स्वार्थ भाव से रिश्ता निभाते हैं। तो माता और पिता पर कभी भी शक मत करना, उनके अलावा जितने भी रिश्ते हैं वो सब शक के दायरे में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, यहाँ तक कि आपका पति हो या पत्नी, दोस्तों सभी लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि वह आपको धोखा देंगे, आपके साथ गद्दारी करेंगे, क्योंकि दोस्तों उनके जीवन में भी कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती है कि वह ना चाहते हुए भी आपके साथ छल कपट करने में मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि यह सब और सब आपकी कुंडली की ही दोस्तों स्थिति पर निर्भर करता है, आपके ग्रह सितारों और आपकी राशि पर निर्भर करता है। आप में से कई लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है दोस्तों। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं उपाय बताने वाला हूं और उस व्यक्ति की पहचान करने का आसान सा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों आपका दुश्मन होगा। आपकी राशि का, आपकी राशि के कई सारे लोग होंगे आपके आसपास, तो क्या हर एक व्यक्ति
से आपको बचना पड़ेगा, हर व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनना और वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना। अभी भी 10-15 मिनट की जो वीडियो बची है उसमें मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपका आने वाला समय जो है बहुत ही शानदार गुजरेगा। आपका दुश्मन आपके घुटने रगड़े दोस्तों, नाक रगड़ देगा आपके आगे, इसीलिए ध्यान से सुनिए बात क्या है दोस्तों। अब मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं जो आपको अप्रैल के महीने में करना है। अगर आपने यह उपाय कर दिया तो चाहे बड़े से बड़ा काला जादू हो, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र हो या कोई शमशान क्रिया हो, कोई मशान क्रिया हो, सारी चीजों का मां यह एक रामबाण उपाय है। इसको आपको आज ही के दिन कर लेना है, यानी कि जब आप यह वीडियो देखें उसी दिन कर लें। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके सारे दुश्मन यूं समझ लीजिए समाप्त हो जाएंगे। बड़े से बड़े तंत्र मंत्र का केवल एक ही दोस्तों उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग बाग आपसे हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए लेंगे, फिर भी आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे इन चीजों से बाहर आने का, लेकिन मैं बैठा हूं जो आपको मुफ्त में बताने वाला। इसलिए ध्यान से सुनिए, देखिए जो खतरा है वह केवल आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके परिवार के हर व्यक्ति के ऊपर है, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वो सभी के लिए खतरा बना हुआ है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के ऊपर दोस्तों तलवार लटक रही है, इसलिए हर व्यक्ति की सलामती हम करेंगे। यह उपाय दोस्तों आप किसी भी मंगलवार हो या फिर शनिवार हो या फिर शुक्रवार हो, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, इन तीनों दिनों में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं और उपाय केवल और केवल रात्रि के समय ही किया जाएगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको सबसे पहले रात्रि के समय जब आप सो रहे हो तो दोस्तों उस समय एक नारियल खरीद कर ले आए और उस नारियल पर काला धागा लपेट दें 11 बार। नारियल पर काला धागा आपको लपेटना है 11 बार और उस पर करीब 11 गठान लगा देनी है। 11 बार बांधना है गोल गोल और फिर आखिर में 11 गठान बांध देनी है और रात्रि में सोते वक्त अपने सिरहाने रख लेना है। अपने सिरहाने रखकर सो जाना है और फिर आप जब सुबह उठे तो दोस्तों नहा धो ले, अच्छे से साफ सुथरे हो जाएं और फिर बजरंग बली के मंदिर के लिए प्रस्थान कर लें। अपने साथ यह नारियल भी ले जाएं और उस नारियल को बजरंग बली के चरणों में रख दे और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको भगवान से जो मांगना है, जो प्रार्थना करनी है, कर लेना और बजरंग बली को कह देना कि हे बालाजी महाराज, मेरी दुश्मनों से रक्षा करिए, मेरी गद्दारों से रक्षा करिए, मुझे उनके तंत्र मंत्र से बाहर कर दीजिए। अब दोस्तों वह नारियल आपको अपने साथ घर लेकर नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखना। उस नारियल को आपको किसी भी तालाब में या फिर नदी में बहा देना है लौटते वक्त, और जो ऊपर धागा बंधा हुआ था उस धागे को अपने साथ लेकर आना है। देखिए दोस्तों, जो 11 गठान बांध रखी थी वह गठान आपको खोलनी पड़ेगी। खोलना मुश्किल होगा लेकिन खुल जाएगी। खोलने के बाद उस धागे को अपने साथ घर लेकर आ जाएं और उस धागे को आप आपके परिवार के अन्य लोग गले में या फिर हाथ में धारण कर ले। ऐसा करने से हर एक व्यक्ति से तंत्र मंत्र दूर रहेगा। साथ ही दोस्तों आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकती और ना ही आपको किसी की काली नजर लगेगी, ना ही आपकी खुशियों में कभी खलल पड़ेगा। बड़े से बड़ा दुश्मन आपका निस्त नाबूद हो जाएगा। दोस्तों यह उपाय था आपके ऊपर अगर कभी कोई करवाए क्रिया तो वह दूर होगी, लेकिन एक और उपाय बता रहे हैं, वो है घर के ऊपर, यानी कि संपूर्ण ग्रह दोष जो होता है, जो संपूर्ण यानी कि पूरा जो घर है उसकी सलामती के लिए उपाय करना है। उपाय क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए। उपाय है दोस्तों आपको अपने हाथों में काले डिश लेने हैं, जी दोस्तों काले उद्दिष्ट लेने हैं और उसको मुट्ठी में बंद कर ले। मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम हम हनुमंतेश्वर के घर से सारी काली ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी, कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो, उपाय के बारे में अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी सहायता कर दूंगा। आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा लिखकर, लेकिन कोई भी गलती मत करना। अब दोस्तों वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसको छोड़ धक
जाने की भूल मत करना, क्योंकि अप्रैल के माह में दोस्तों 3 बड़े संयोग बन रहे हैं और यह जान लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 व्यक्तियों से आपको बड़ा खतरा बन रहा है। दोस्तों, गद्दार के बारे में तो बता दिया। अब वो 3 व्यक्ति कौन है? पहला है आपका ही रिश्तेदार, दूसरा आपके आस पड़ोस ढोज का ही व्यक्ति रहेगा और तीसरा है दोस्तों वो है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों लोगों से आपको खतरा है, यानी कि पहला तो खुद से ही खतरा है, दूसरा रिश्तेदार से खतरा है, तीसरा पड़ोसी से खतरा है। खतरा क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले रिश्तेदार से खतरा देखिए। आपका कोई रिश्तेदार है जो आपके बारे में समाज में गलत अफवाह उड़ा सकता है। इस महीने में इस चीज के योग बढ़े ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपनी कोई भी गुप्त बात किसी को भी ना बताएं। अपनी कोई भी प्राइवेट चीज किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे आपका कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वरना वो बात तो सार्वजनिक हो सकती है। समाज में आपकी इज्जत गिर सकती है, आपके मुंह पर कालिख तक पहुंच सकती है। इसलिए अपने राज किसी को भी ना बताएं। और दोस्तों, अगर आपने पिछले समय में किसी व्यक्ति को अपने राज बता दिए हैं तो दोस्तों यह आपकी भूल हुई है। इस भूल पर आपको विजय पाना पड़ेगा। वो कैसे पाएंगे यह आपके ऊपर है। अब दोस्तों, दूसरी चीज है आपका पड़ोसी। देखिए, इस महीने लेडी डीड हाय और जगत होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं और लड़ाई झगड़ा किसी पड़ोसी के साथ हो सकता है, या फिर आप कहीं काम करते हैं तो वहां भी आसपास किसी व्यक्ति से हो सकता है। इसलिए इस महीने दोस्तों कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि अगर इस महीने लड़ाई झगड़ा हुआ तो आपको पुलिस थाने तक के चक्कर काटने पर डट सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस महीने आपको गुस्सा यानी कि क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, और जब आपको क्रोध आता है दोस्तों तो आप कुछ भी कर चाहते हैं। आप किसी को मरने मारने तक उतारू हो जाते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर का काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो यह आपके लिए बड़ी ही मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब तीसरी चीज है आप खुद आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले कई समय में कई बार आपको आगाह किया था कि आपकी कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, फिर भी आप गढ़े जा रहे हो और आप खुद ही खुद के दुश्मन बने जा रहे हो। पहली चीज है दोस्तों आपका आलस्य खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, आपको अपना आलस्य खत्म करना पड़ेगा। आपके जीवन में दोस्तों अन्य राशियों के मुकाबले आपके जीवन में कई सारे मौके आते हैं बड़ा आदमी बनने की, बड़ी उन्नति करने के, बड़ी तरक्की करने के। लेकिन आपकी गलती क्या है? आप थोड़े से आलसी हो। आप समय पर अपना काम पूरा नहीं करते हो, जिसके चलते दोस्तों लोग आपसे आगे निकल जाते और आप पीछे के पीछे रह जाते हैं। इसलिए समय से काम करना बहुत जरूरी है। आलस्य करना बंद कर दीजिए। अगर आलस स्वीकारा तो दोस्तों फिर आपको कोई और नहीं बचा पाएगा। आप हमेशा दोस्तों निठले के निठले ही रह जाओगे। इसलिए आलस्य करना छोड़ दीजिए, वरना दोस्तों आपके लिए बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। अब अगली चीज बड़े ही ध्यान से सुनिए, आपका क्रोध। देखिए दोस्तों, अक्सर जो आपका क्रोध है आपको बहुत ज्यादा परेशान करता आया है। आपके इस क्रोध ने आपके परिवार तक को तोड़ा है, परिवार में भी दूरियां लाई है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़ा हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण आपके अपने भी आपसे दूर हो रहे हैं। आपके दुश्मन भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। भले ही आप कहते हैं कि वो मेरा भाई है, उसे मैं कुछ भी कह दूंगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्रोध में आकर अगर किसी को बुरा भला बोल देंगे तो दोस्तों उसको वह बातें हमेशा याद रहेगी। चाहे आप तो बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में वो बात हमेशा रहती है और फिर वो उसी बात को लेकर हमेशा आपसे दुश्मनी निभाता है। इसलिए क्रोध मत करें। क्रोध करोगे तो बहुत गलत गलत चीजें आपके साथ होगी दोस्तों, क्योंकि क्रोध इंसान से वो सब कुछ करवाता है जो एक दोस्तों दुखी जीवन के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए ध्यान रखिए, क्रोध ना करें। अब दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी जानकारी दी है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको कोई
परेशानी है, कोई दिक्कत है या आपसे बात करना चाहते हैं, आप मुझसे तो नीचे कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान बताऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त। मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं देता हूं, ना ही मैं किसी से फोन पर बात करता हूं। तो कोई भी अगर कहे कि मैं गुरुजी हूं या फिर मैं गुरुजी से बात करवा दूंगा, तो आप उस पर भरोसा मत करें और ना ही उसे एक रूप दें, क्योंकि यह बिल्कुल फर्जी होता है। ये जवाबदारी फिर आपकी रहेगी। आपको मुझसे बात करनी है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। अतरंगी ज्ञान, देवीय एस्ट्रोलॉजी, अन्य चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद।